हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जो हैं वो बीए तृतीय सेमेस्टर जिसमें प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर। आज हम लोग उस प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद कहानी है इनकी पंच परमेश्वर। प्रेमचंद के जीवन के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद का असली नाम जो था वो धनपत राय था। इनका जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने कुछ दिन तक शिक्षा विभाग में पहले अध्यापक और फिर सब डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी की, परंतु 1920 के बाद उन्होंने अपना पूरा समय हिंदी पत्रिकाओं के संपादन और कहानी लेखन में बिताया है। अगले काल में हो रहे सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन ही उनकी कहानियों का आधार बने। यह एक तरफ उनकी कहानियों में गांव के लोगों का रहन सहन, उनकी परेशानियों और उनके छोटे बड़े सुख और दुख की झलक मिलती है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी की जटिलता से जूझते हुए नगरवासियों का सही चित्रांकन हुआ है। कि छोटे बड़े सुख और दुख की झलक मिलती है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी की जटिलता से जूझते हुए नगरवासियों का सही चित्रांकन मिलता है। मानव मूल्यों पर आधारित यह कहानी पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानियों में से एक है। यह पंच परमेश्वर कहानी जो है वह प्रेमचंद ने 1916 ईस्वी में लिखी थी। वैसे पंच परमेश्वर कहानी जो है यह प्रेमचंद की पहली कहानी भी मानी जाती है। प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं वो मानसरोवर भाग 8 नाम से जो है वो प्रकाशित हुई हैं, जो मानसरोवर 8 भाग में प्रकाशित की गई हैं। लगभग प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी हैं और कहानी लेखन की शुरुआत उन्होंने 1915 ईस्वी से की और उनकी अंतिम कहानी जो है 1936 ईस्वी में कफन नाम से आई थी। आइए अब लोग हम पढ़ते हैं पंच परमेश्वर कहानी। पंच परमेश्वर कहानी में दो मित्र हैं कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन से दोस्त थे। इसमें दो पात्र हैं, पहले का नाम है जुम्मन शेख और दूसरे का नाम है अलगू चौधरी। ये दोनों जो हैं दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। वे साथ खाते पीते थे, धर्म भी अलग थे, केवल विचार बदले थे। यही उनकी मित्रता का आधार था। जुम्मन की एक बड़ी खाला थी, मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन जायदाद थी। जुम्मन ने उन्हें फुसलाकर जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, खाला का खूब आदर होता था। रजिस्ट्री होते ही सब कुछ बदल गया। अब खाला को सूखी रोटी और कड़वे बोल ही सुनने को मिलते थे। खाला की कुछ ज़मीन जो है वो जुम्मन शेख ने बहला फुसला कर लिखा ली। जब तक आदर होता था, अब जब से ज़मीन जुम्मन शेख ने ले ली, तब तक वो खाला के कोई ना तो उसको भरपेट खाना ही देता था और ना ही तो उससे सही से बात ही करता था। इसके बाद खाला ने क्या किया, कुछ दिन तक खाला जान ने सुना और सहा। जब और न सह सकी तो जुम्मन से बोली, बेटा मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया कर, मैं अलग खा पका लूँगी। जुम्मन ने रुपए देने से मना कर दिया। यह खाला को इस पर खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी।
पढ़ा लिखा होने के कारण जुम्मन को बहुत मान था। वह जानते थे कि जीत उन्हीं की होगी। हंसकर बोले, जरूर करो। आगे हंसकर बोले, जरूर करो। कुछ दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए घर घर घूमती थी। जब पंचायत लोगों से पंचायत में आने के लिए कहा, किसी ने हाँ हूँ करके टाल दिया तो किसी ने उल्टे उन्हें ही गालियाँ दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। अलगू भी पंचायत आने के लिए कहा। अलगू बोला, आ तो जाऊंगा पर मुंह ना खोलूंगा। अलगू ने खाला से कहा, मैं तो आ तो जाऊंगा पर मुंह नहीं खोलूंगा। जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। इस पर खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। खाला चली गई पर अलगू बहुत देर तक ये सब बातें सोचता रहा। शाम के पेड़ के नीचे बैठा खाला ने पंचों को अपना दुख सुनाया और न्याय मांगा। वे पंच का फैसला मानने को तैयार थी। फिर सरपंच बनने की बारी आई। पूछने पर जुम्मन बोला, खाला जिसे चाहे उसे बनाए, मैं तो पंच का फैसला मानने को तैयार हूँ। तब खाला ने अलगू को सरपंच बनाया। जुम्मन खुश हो गए। अब तो जीत उनकी होनी ही थी। पर अलगू कतराने लगे। तब खाला बोली, बेटा दोस्त के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। पंच के लिए दिल में खुदा बसता है। उसके मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। ये बात बूढ़ी पाखी ने कही। ये व्याख्या के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पंच के दिल में खुदा बसता है। उसके मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। ये पंक्तियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। ये बात खाला ने कहा था। ये बात याद रखनी है हमको। फिर आगे अलगू चौधरी सरपंच हुए। खाला और जुम्मन अब उनके लिए एक समान थे। अब जुम्मन ने अपनी बात पंचों से कही। खाला की जायदाद से मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए उन्हें हर महीने खर्च नहीं दे सकता। फिर इस तरह की कोई पढ़ी लिखी भी नहीं हुई थी। मतलब खाला ने जब उससे रजिस्ट्री की थी तो ऐसी कोई शर्त जो है जुम्मन ने कहा नहीं रखी गई थी कि खाला को जो है कुछ पैसे देने पड़ेंगे उसको। इस बात पर अलगू जुम्मन से सवाल जवाब करने लगे। जुम्मन हैरान थे। फिर अलगू ने फैसला सुनाया। खाला को खर्च देने लायक लाभ तो जायदाद से हो ही जाता है। अगर जुम्मन खर्च नहीं देंगे तो दान पत्र की रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। ये फैसला दिया जुम्मन शेख। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के खिलाफ था। जो फैसला सुनकर जुम्मन जो है वह दंग रह गया। फैसला सुनकर जुम्मन दंग रह गया। क्या यही कलयुग की दोस्ती है? जिस पर भरोसा था उसी ने समय पड़ने पर धोखा दे दिया।
सब लोग अलगू की सच्चाई की तारीफ करने लगे। इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ मुहावरा है, दूध का दूध, पानी का पानी करना। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन को दुश्मन बना दिया। सच के एक झोंके ने दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन हर समय बदला लेने की सोचने लगे। शीघ्र ही उन्हें यह अवसर मिला। कैसा अवसर जुम्मन को मिला अलगू चौधरी से बदला लेने का? पिछले साल अलगू मेले से एक बड़े सींग वाले एक जोड़ी बैल खरीद लाया था। पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। अब एक बैल से क्या होता, सो अलगू ने उसे गांव के बनिए समझू साहू, ये एक पात्र का नाम है समझू साहू को बेच दिया। साहू ने 150 रुपये में बैल खरीद लिया। तो समझू साहू ने बैल कितने रुपए में खरीदा था? 150 रुपये में खरीदा था। 1 महीने बाद दाम चुकाने की बात हुई थी, और 1 महीने बाद दाम चुकाने की बात जो हुई थी कि 1 महीने में 150 रुपये जो है वो चुका दिए जाएंगे। समझू साहू गांव से गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते थे। फिर मंडी से तेल नमक लादकर गांव में बेचते थे। नया बैल पाए तो दिन में 3-4 चक्कर लगाने लगे। पशु के साथ पशुता का बर्ताव किया। न ठीक से चारा दिया, न पानी ही। आखिर एक दिन कोड़ी की मार खाते खाते बैल जो गिरा फिर कभी न उठा। अलगू चौधरी ने बैल की देखभाल भी नहीं की। समझू साहू ने बैल की अच्छी देखभाल नहीं की, जिसके कारण से वह मर गया। उस पे इतने सामान लाए, दिन में 2-3 चक्कर लगाने लगे। कई महीने बाद अलगू बैल के दाम मांगने गए। समझू साहू और उसकी पत्नी ने उन्हें बहुत डांटा। मरा सा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। यहाँ तो जन्म भर की कमाई लुट गई। अलगू 150 रुपये गंवाना नहीं चाहते थे। लोगों ने उन्हें पंचायत करने को कहा, वह मान गए। अलगू चौधरी अब पंचायत करने को लोगों ने कहा तो अलगू चौधरी भी पंचायत करने को मान गए। पंचायत की तैयारियां हुई। तीसरे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। समझू साहू ने जुम्मन शेख को सरपंच बनाया। अलगू निराश हो गए पर कुछ बोले नहीं। सरपंच बनते ही जुम्मन की जिम्मेदारी आ गई। वह न्याय और धर्म के आसन पर बैठे थे। यह समय निजी बदला लेने का नहीं था, उन्हें केवल सच ही बोलना चाहिए। पंचों ने समझू साहू और अलगू चौधरी से सवाल जवाब किया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। जब बैल खरीदा गया था तब वह बीमार नहीं था। समझू साहू की लापरवाही और अत्याचार के कारण ही वह मारा गया। समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे दाम देंगे। अलगू चाहे तो दाम कुछ कम कर सकते हैं। अब जुम्मन शेख ने जो फैसला दिया कि अलगू चौधरी को समझू साहू जो है वो पूरे दाम देंगे। अगर जुम्मन चाहे तो कुछ दाम भले ही कम कर सकता है। अलगू खुशी से झूम गए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, गले लिपट कर बोले, आज पता चला कि पंच ना किसी का
दोस्त होता है ना दुश्मन, पंच में तो परमेश्वर वास करते हैं। ये बात कथन भी महत्वपूर्ण है कि पंच में परमेश्वर वास करते हैं। ये किसने कहा? ये बात कही जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी से। अलगू रोने लगे, दिल का मैल धुल गया, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। अलगू जो है वो रोने लगे और जो भी उनके दोनों मित्रों के बीच जो भी मनमुटाव थे वो मिट गए। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। ये भी पंक्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है पंच परमेश्वर कहानी से कि मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। यहीं पर जो है कहानी जो है वो समाप्त होती है। ये कहानी BA द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में जो है ये कहानी लगी हुई। इसमें अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये कहानी वो लोग पढ़ सके। और धन्यवाद।